कहती है बहना मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा, अच्छे अच्छे न्यारे न्यारे बाबा। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा, अच्छे अच्छे न्यारे न्यारे बाबा। तेरी शिक्षाएं हर पल, तेरी शिक्षाएं हर पल, मन में समाए खुशबू की तरह। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा, अच्छे अच्छे न्यारे न्यारे बाबा। तेरी शिक्षाएं हर पल, तेरी शिक्षाएं हर पल, मन में समाए खुशबू की तरह। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा, अच्छे अच्छे न्यारे न्यारे बाबा। तुम्ही ने सिखाया हमको श्रीमत पे चलना, जो गिरते हैं उनको उठा के जग को बदलना। तुम्ही ने सिखाया हमको श्रीमत पे चलना, जो गिरते हैं उनको उठा के जग को बदलना। सुख दुख में हंसते रहना, सुख दुख में हंसते रहना, बाबा कहे यही जीने की अदा। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा, अच्छे अच्छे न्यारे न्यारे बाबा। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा, अच्छे अच्छे न्यारे न्यारे बाबा। मीठे प्यारे प्यारे बाबा, अच्छे अच्छे न्यारे न्यारे बाबा। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा, अच्छे अच्छे न्यारे न्यारे बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी दिव्यात्मनों का गॉडली लाइफ पर स्वागत है। आज का स्वमान, मैं सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाली आत्मा हूँ। मैं सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाली आत्मा हूँ। आज हम सभी अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं।
ओरिजिनल डेट है 23 नवंबर 1989 की। रिवाइज अव्यक्त वाणी। शुभ भावना और शुभ कामना, यह है सूक्ष्म सेवा। ये सूक्ष्म तरंगे हैं जो फैलती हैं। किस भी आत्मा का कल्याण करना है तो दूर बैठे भी हम बच्चे जो सदा काल के लिए, बाबा ने कहा तुम सब आत्माएं कल्याणकारी हो, तो भावना हमारी ऐसी ऊंची होनी चाहिए, विश्व कल्याणकारी। हम सभी आत्माएं शुभ भावना, शक्तिशाली भावना, श्रेष्ठ भावना, इसका प्रत्यक्ष फल ज़रूर प्राप्त करते हैं। शुभ भावना स्नेह की भावना से, स्नेह सुमन से अनुभूति करा सकते हैं, और ये ही है सेवा का फाउंडेशन, यज्ञ का। कहाँ दूर बैठी भी आत्मा को प्राप्त करा सकते हैं, शांति की वाइब्रेशन फील करा सकते हैं, अलौकिक अनुभवी बना सकते हैं। हमारे संकल्प इतने शक्तिशाली हो कि किसी भी कमज़ोर हारे को सहारा दे दे। एक्स्ट्रा मदद इस कार्य में बाबा हम बच्चों को ज़रूर देता है ना। बाबा ने वरदान ही ऐसे दिए कि आप मास्टर कल्याणकारी आत्माएं सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव कराएंगे। तो सभी अटेंटिव हो जाएं, अटेंडेंस दे दें क्लास पर और बैठ जाएं श्रीमत सुनने, श्रेष्ठ बाप की श्रेष्ठ मत और वरदानों से भरपूर अव्यक्त महावाक्य। लाइव को शेयर कर लेंगे। आज की 11 नवंबर 2021 की मीठी वाणी बाप दादा मधुबन। वाणी का सार है शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। बाबा ने आज कहा साथियों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बाप के विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हुए साथी हैं। बाबा ने कहा सभी के मन में सदा यही एक संकल्प है कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। चलते फिरते कोई भी कार्य करते मन में यही शुभ भावना है। भक्ति मार्ग में भी भावना होती है, लेकिन भक्त आत्माओं की विशेष अल्पकाल के कल्याणप्रद भावना होती है। आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की ज्ञान युक्त कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदा काल और सर्व कल्याणकारी भावना है। आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है कि हर एक आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए। हाँ, बाबा मिल जाएगा तो 21 जन्म तो
फिक्स है कि सुखी हो जाएंगे, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा आप आत्माओं को भी अविनाशी वर्षा मिला है, तो सबको मिले, हर एक का कल्याण हो, यही शुभ भावना आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है। इसलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती हैं। इतना अपनी शुभ भावना का महत्व जानते हो, फील है ना कि हम जो संकल्प करते हैं, संकल्पों से सृष्टि बनती है। तो जितने हमारे ऊंचे श्रेष्ठ कल्याणकारी संकल्प रहेंगे, उतना हम निर्माण की निकट पहुंचते जाएंगे। स्थापना का कार्य जल्द संपन्न होगा। अपनी शुभ भावना को साधारण रीति में कार्य में लगाते चल रहे हो या महत्व जानकर चलते हो, दुनिया वाले भी शुभ भावना कहते हैं। किसी का कोई स्थापना माना कोई कार्य चल रहा हो, कोई नया बिजनेस लॉन्च किया हो, किसी डिग्री प्राप्ति पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हो, तो कहेंगे हमारे गुड विशेस आपके साथ हैं। भले अंदर उनको मालूम भी नहीं कि किस प्रकार की गुड विशेस देना है, पर बोल में कहते तो है ना कि हमारी ब्लेसिंग्स, हमारे गुड विशेस सदा आपके साथ हैं। बाबा ने कहा लेकिन आपकी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं, शक्तिशाली भी है ना। हम सब बल भी देते हैं, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हो। संगम युग को ड्रामानुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। इसीलिए आपकी भावना का प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त होता है। जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं, वह उसी समय ही शांति व स्नेह के फल की अनुभूति कराती हैं। शुभ भावना शुभ कामना के बिना हो नहीं सकती। बाबा ने कहा हर आत्मा के प्रति सदैव रहम की कामना रहती है कि यह आत्मा भी वर्षे की अधिकारी बन जाए। किसी के अंदर ये तो जेलसी नहीं होती कि वो बाबा का ना बने, हर एक के अंदर होती है कि हर एक कोई बाबा का बन जाए, हर एक को बाबा का वर्षा मिले, हर एक को ज्ञान समझ में आए, सभी का योग लगे। किसी के मन में ये द्वेष क्लेश नहीं होता कि उसका योग ना लगे, नहीं, ऐसा नहीं होता ना। कितनी बड़ी विशेषता है। संसार की पढ़ाई में कॉम्पिटिशन्स होती है, सोचते मैं उससे आगे निकल जाऊँ, मैं उससे आगे निकल जाऊँ, लेकिन बाबा इतना प्यारा इतना मीठा बनाते कि कभी किसी का आपस में ये द्वंद्व नहीं चलता कि मैं फर्स्ट हो जाऊँ और ये फेल हो जाए। मैं फर्स्ट हो जाऊँ ये भावना बहुत अच्छी और ऊंची है, पर किसी को फेल करने की, किसी को खुश करने की ऐसी कोई भावना आती नहीं। तो ये कितनी बड़ी बात है। बाबा कहते एक सेवा होती है नीति प्रमाण रीति प्रमाण, जो सुना है वो सुनाना है। दूसरी सेवा है अपनी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा। आपकी शुभ भावना बाप में भी भावना बिठाती और बाप द्वारा फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन जाती। बाबा ने कहा शुभ भावना कहाँ भी दूर बैठी हुई किसी आत्मा को भी फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन सकती। आपके शुभ वाइब्रेशन है ना, पॉजिटिव वाइब्स उस आत्मा तक पहुंचती, उसको बल उसको शक्ति देती है कि वो परिस्थिति से उभर सके, उसके अंदर आत्मशक्ति जगा सकती है। तो आप बन सकते हैं प्राप्ति कराने के निमित्त। जैसे साइंस के साधन दूर बैठे आत्माओं से समीप का संबंध कराने के निमित्त बन जाते हैं ना। सोशल नेटवर्किंग कितनी स्ट्रॉन्ग है कि कहीं भी दूर बैठे तो वीडियो कॉल से देख सुन हम सकते हैं। आपकी आवाज़ पहुंच सकती है, आपका संदेश पहुंच सकता है, रिटन टेक्स्ट मैसेज हैं, व्हाट्सएप हैं, तो दृश्य पहुंच सकता है, फ़ोटोज़ शेयर कर सकते हैं। तो जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए समीपता का फल दे सकती है,
ऐसा नहीं है ना, अब दूर बैठा कोई पास नहीं है, हर एक कोई बहुत क्लोजली कनेक्टेड है ना। तो क्या हमारी संकल्प शक्ति से हम निकट नहीं आ सकते? क्या हम संकल्प शक्ति से किसी का कार्य संपन्न नहीं कर सकते? क्या हम शुभ भावना शुभ कामना से औरों को गुड विशेस देकर उनकी स्थिति को बेटर नहीं कर सकते? कर सकते ना। हम सब सर्च लाइट हैं, बाबा के बच्चे, पावर हाउस हैं, रूहानी पंडे हैं, कर सकते हैं। बाबा कहते आप साइलेंस की शक्तिशाली शुभ भावना द्वारा दूर बैठे भी आत्माओं को फल नहीं देंगे, लेकिन इसका आधार है आपके अंदर इतनी शक्ति की, शांति की शक्ति जमा हो। साइलेंस की शक्ति यह अलौकिक अनुभव करा सकती है। आगे चलकर यह प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करते रहेंगे। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। जितना भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं, उन सबसे तीव्र गति संकल्प की है। किसी आत्मा के प्रति व बेहद विश्व की आत्माओं प्रति शुभ भावना रखते हो, अर्थात शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति व शक्ति मिल रही है। थॉट्स द्वारा विशेष योगदान, शुभ संकल्पों का, शांति के वाइब्रेशंस हम भेज सकते हैं। मदद कर रहा है कोई, ऐसा अनुभव होता है ना, एक अदृश्य शक्ति मेरे साथ चल रही है, ये भी बहुत अनुभव सुनाते हैं। बाबा कहते लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से यह कार्य सहज ही सफल हो गया, यह विघ्न समाप्त हो गया, ये अनुभव करते। ऐसे आप मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। समय भी कम और साधन भी कम, संपत्ति भी कम लगेगी। इसके लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए, हल्के होने चाहिए, बेफिक्र होना चाहिए। छोटे छोटे बातों में मन और बुद्धि को बिजी रखते हो, इसीलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती। साधारण बातों में भी अपने मन और बुद्धि की लाइन को इंगेज बहुत रखते हो, इसीलिए यह सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही। इसके लिए विशेष अटेंशन, एकांत और एकाग्रता। एकांत प्रिय आत्माएं कितना भी बिजी होते फिर भी बीच बीच में एक एक घड़ी, 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकती हैं। एकांत प्रिय आत्माएं ऐसी शक्तिशाली बन जाती जो अपनी सूक्ष्म शक्तियाँ, मन बुद्धि को जिस समय चाहे जहाँ चाहे एकाग्र कर सकती हैं। चाहे बाहर की परिस्थिति हलचल की हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाती है। जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज़ होती है, कितनी हलचल होती, लेकिन सागर के अंत में हलचल, सागर के तले में हलचल नहीं होती, स्थिरता होती है। तो जब एक के अंत में ना, एक तो बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, जब एक के अंत में ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे तो हलचल समाप्त हो जाएगी, एकाग्रता हो जाएगी, एकाग्र बन जाएंगे। सुना सूक्ष्म सेवा क्या है? सुना सूक्ष्म सेवा क्या है कि एक के अंत में जब चले जाएंगे हलचल समाप्त हो जाएगी, एकाग्र हो जाएंगे ना, स्थिर अवस्था, संयमित नियमित हमारा जीवन अंदर बाहर दोनों। बाबा कहते शुभ भावना शुभ कामना शब्द सभी बोलते हैं, लेकिन इसका महत्व को जान प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बनो। अच्छा, बाबा ने टीचर्स का तो
कहा, बाबा ने कहा, टीचर्स का तो काम ही है सेवा, टीचर्स का महत्व ही सेवा, ना बाप समान ड्यूटी पर सदा रहना। अगर सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखाई दे तो उसको योग्य टीचर की लिस्ट में गिनती नहीं किया जाता। टीचर की महानता सेवा हुई ना। तो सेवा का महीन रूप सुनाया। मुख की सेवा तो करते हैं, लेकिन मुख और मन के शुभ भावना की सेवा साथ साथ हो। बोल और भावना डबल काम करेगी। इस सूक्ष्म सेवा का अभ्यास बहुत काल अर्थात अभी से चाहिए, क्योंकि आगे चलकर सेवा की रूपरेखा बदलनी है। अभी कितनी बदल गई है। फिर उस समय सूक्ष्म सेवा ने अपने को बिजी नहीं कर सकेंगे। बाहर की परिस्थितियां बुद्धि को आकर्षित कर लेगी ना। कहीं पर कोई हादसा हुआ हुआ है तो वहाँ दौड़े चली जाएगी, तो रिजल्ट क्या होगी? याद और सेवा का बैलेंस नहीं रख सकेंगे। इसीलिए अभी से अपने मन बुद्धि की सेवा की लाइन को चेक करो, कहाँ इधर उधर तो नहीं घूम कर आ रही। टीचर्स को चेक करना है, करना तो आता है ना। टीचर्स औरों को सिखाती हैं तो ज़रूर स्वयं जानती है, तब तो सिखाती है ना। सभी योग्य टीचर्स होना। योग्य टीचर की विशेषता यह है जो निरंतर चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा सेवा में सदा बिजी रहे, तो और बातों से स्वतः ही खाली हो जाएंगी। अच्छा, बाबा ने कहा कुमारियाँ आई हैं। कुमारियों को बाबा याद कर रहे। सभा में बैठी सभी कुमारियों को बाबा सुनाए। कुमारियाँ अर्थात ओवन हार टीचर ना, कोई बोझ नहीं, फ्री। तब तो कहेंगे ना ब्रह्मा कुमारियाँ। अगर होवनहार सेवाधारी नहीं तो पाई पैसे वाली कुमारी हो, नौकरी की टोकरी लेने वाली हो। कुमारियाँ क्या करती हैं? नौकरी की टोकरी उठाती हैं ना, पाई पैसे के पीछे भागती हैं, नौकरी की टोकरी उठाकर। बाप दादा को हंसी आती है कुमारियों के ऊपर, जो जॉब करती है ना उनके ऊपर। बाबा कहते हैं टोकरी का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाती हो ना। जॉब करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपने हाथ की कमाई रहेगी, बाबा की सेवा में भी रहेंगे, सर्विसेबल बनेंगे, पर समर्पण नहीं करेंगे। हाँ, आज़ाद घूमना चाहती हैं। बाबा कहते लेकिन भगवान के घर में अर्थात सेवा स्थान में रहने की हिम्मत नहीं रखती। ऐसी कमज़ोर कुमारियाँ तो नहीं होना। चाहे पढ़ भी रही हो तो भी लक्ष्य तो पहले से रखा जाता है कि नौकरी करनी है या विश्व महारानी बनना है, विश्व सेवा करनी है। नौकरी करना अर्थात अपने को पालना, कि हम ओपन हैंडेड रहेंगे। बाल बच्चे तो हैं नहीं जिसको पालना है। कुमारियों को बाल बच्चे तो है नहीं जिसको पालना है। इसी नौकरी इसीलिए करते कि आराम से अपने को पालते रहेंगे, चलाते रहेंगे, ओपन रहेंगे। विश्व की आत्माओं को बाप की पालना दे, यह लक्ष्य रखो। जब अनेक आत्माओं के निमित्त बन सकती हो तो सिर्फ अपनी आत्मा को पालना, उसके आगे क्या होगा? स्वयं के लिए नौकरी कर दे पर अनेक आत्माओं का कल्याण यह नहीं सोचते तो क्या होगा? अनेकों की दुआएं लेना, यह कितनी बड़ी कमाई है, जिससे 21 जन्म की हमें कमाई मिल रही, और यह साथ जाएगी अनेक जन्मों के लिए। एक जन्म के लिए तो हम कमा लेंगे यहाँ ना, उस समय क्या मिलता होगा? 89 की मुरली, उस समय क्या इनकम होती होगी? बाबा ने कहा अनेक जन्म के लिए कमा लेंगे, वहाँ 5 लाख कहाँ जाएगा? पैकेज मिलेगा 5 लाख का, 10 लाख का, या घर में या बैंक में उसको रख देंगे, थोड़ा यूज़ करेंगे। लक्ष्य सदैव ऊंचा रखा जाता है, साधारण नहीं। संगम युग पर इस एक अभी के जन्म में इतना गोल्डन चांस मिलता है बेहद की सेवा में निमित्त बनने का। सतयुग में भी वह ऑफर नहीं मिलेगी।
नौकरी के लिए भी अखबार देखते रहते हैं ना कि कोई ऑफ़र मिले। स्वयं बाप स्वयं सेवा की ऑफ़र कर रहे कि आ जाओ, बाबा का राइट हैंड बन जाओ। तो योग्य राइट हैंड बनो ना, भगवान ऑफ़र दे रहा। साधारण कुमारी नहीं बनना, योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो सेवा के बजाय सेवा लेते रहते हैं। योग्य सेवाधारी बनना तो मुश्किल बात नहीं, केवल बुद्धि का खेल है। हमें चॉइस क्या करनी है, उधेर बुन में नहीं रहना। जब योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो डरते हो कैसे होगा, चल सकेंगे व नहीं। योग्यता नहीं तो डर लगता है। जो योग्य होता वह बेपरवाह बादशाह होता है। भगवान का कार्य है, हम तो सिर्फ निमित्त बन चलना है। विजय हुई पड़ी है तो वो बेपरवाह बादशाह होता है। चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को मूल्यवान वैल्यूबल बनाती है। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं करते। न एक कदम आप बढ़ाओ, 100 कदम बाप साथ देगा। तो योग्यता है, यूज़ करो, मूल्यवान बनो। सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसी योग्य आत्मा को कोई बात रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, बस और कोई बात नहीं। सुना कुमारियों ने, सुना। लाइव पर हैं, कौन कौन है कुमारियाँ उपस्थित? तो कुमार भी बहुत आए हैं। फिर बाबा ने कुमारों को और इशारा दिया, कुमार भी बहुत आए हैं। कुमार दौड़ बहुत लगाते हैं, सेवा में भी अच्छा उमंग में दौड़ लगाते रहते। लेकिन कुमारों की विशेषता और महानता यही है कि आदि से अब तक निर्विघ्न कुमार हो। विघ्न में से फंस के तो नहीं निकलते, बार बार पहाड़ों पे चढ़ कर फिर नीचे उतरते। अगर कुमार निर्विघ्न कुमार है तो ऐसा कुमार बहुत महान गाए जाते हैं, क्योंकि दुनिया वाले भी कुमारियों के बजाय कुमारों के लिए समझते हैं कि कुमार योग्य बन जाए यह मुश्किल है। लेकिन कुमार ही विश्व को चैलेंज करें कि आप तो असंभव कहते हो, लेकिन हम निर्विघ्न कुमार हैं। ऐसे विश्व को सैंपल दिखाने वाले कुमार महान कुमार बनो। हाँ, कुमारों के जीवन में किस बात की दुविधा चलती रहती है? भोजन की मुश्किल, कपड़े धोने की मुश्किल, हाँ, मैनेज करना, टाइम मैनेज, ऑफिस से जॉब से आकर फिर भोजन बनाना, ये सब में उनको थोड़ी मुश्किलात पड़ती हैं। तो बाबा कहते, बाप दादा ऐसे कुमारों को सदा ही दिल से मुबारक देते हैं जो विश्व के सामने सैंपल बन दिखाएं। समझा? अभी अभी बहुत अच्छे, अभी अभी कोई विघ्न आया तो नीचे ऊपर हो गए, ऐसा नहीं। कुमार अर्थात ना तो समस्या बनना और ना समस्या में हार खाना है। कुमार कुमारियों से भी नंबर आगे जा सकते हैं, लेकिन निर्विघ्न कुमार हो, क्योंकि कुमारों को बहुत करके यही विघ्न आता है कि कोई साथी नहीं है। कोई साथी चाहिए, कंपेनियन चाहिए। अकेलापन खाता है, बीमार आदि पड़ जाए तो कौन संभाल करे। तो किसी न किसी रीति से अपनी कंपनी बना लेते हैं। कोई कुमार तो कंपेनियन भी बना लेते हैं, साथी खोज लेते हैं और कोई कंपनी में आ जाते हैं, किसी कंपनी में आ जाते हैं। वहीं समय बिताना, बातचीत करना, बैठना, चीज़ों का आदान प्रदान करना, बैठना, फिर कंपेनियन बनने का भी। फिर रोज़ बहनों के साथ भाई जब बैठे तो फिर कंपेनियन बनाने के भी संकल्प चलने लगते हैं। लेकिन ऐसे भी कुमार हैं जो बाप के सिवाय ना कंपनी बनाने वाले ना कंपेनियन बनाने वाले। ऐसे बनना है ना। सदा बाप की कंपनी में रहने वाले कुमार सदा सुखी रहते हैं।
तो आप लोग कौन से कुमार हो? एक बाबा, दूसरा ना कोई, या कंपनी कंपेनियन वाले? बाबा पूछते हैं थोड़ी थोड़ी कंपनी चाहिए? प्रश्न है क्या थोड़ी थोड़ी कंपनी चाहिए? सारा परिवार कंपनी है, या लौकिक बेहद का परिवार कोई छोटा मोटा नहीं है, जहाँ जाओ वहीं परिवार है? फिर तो ठीक, लेकिन 2-3 या एक कंपनी चाहिए वह रॉन्ग है। किसी एक की विशेष कंपनी चाहिए वह रॉन्ग है। तो आप सभी कौन हो? पूछ रहे बाबा कुमारों से, आप सभी कौन हो? निर्विघ्न कुमार हो। नए कुमार भी कमाल करके दिखाएंगे। आखिर तो विश्व को अपने आगे, बाप के आगे झुकना तो है ही। तो यह कुमार की कमाल विश्व को झुकाएगी ना। कितने सारे कार्य कुमार भाई सभी कर रहे हैं। यौगिक खेती और यूथ विंग्स की कितनी सेवाएं कर रहे हैं। विश्व आपके गुणगान करेगी कि कमाल है कुमारों की। कुमारी मेजॉरिटी फिर भी सेवा की कंपनी में रहती है, लेकिन कुमारों को थोड़ा सा कंपनी का संकल्प आता है तो पांडव भवन बनाकर सफल रहें। पांडव भवन माना जहाँ थोड़े कुमार इकट्ठे रह सकें ना, 15-20 की संख्या हो, 10-5 की संख्या में इकट्ठे रहें, एक जगह रहें और सभी एक दो के कंपनी में एक दो की देखभाल करते हुए, सेवा का कार्य करते हुए चलते रहें। तो ऐसे पांडव भवन बनाकर सफल रहें, ऐसा कोई करके दिखाओ। लेकिन आज पांडव भवन बनाओ और कल पांडव एक ईस्ट में चला जाए, एक वेस्ट में चला जाए, माना संस्कारों का टकराव कर ले, ऐसा पांडव भवन नहीं बनाना। सदा बाप दादा को कुमारों के ऊपर विशेष नाज है कि अकेले रहते भी पुरुषार्थ में चल रहे हैं। कुमार आपस में 2-3 साथी बनकर क्यों नहीं चलते? आपस में एक संगठन बनाकर क्यों नहीं चलते? साथी सिर्फ फीमेल ही होनी चाहिए, 2 कुमार भी रह सकते हैं, लेकिन 1-2 के निर्विघ्न साथी होकर रहें। अभी वह जलवा नहीं दिखाया। समय पर 1-2 के सहयोगी बने तो क्यों नहीं हो सकता? और बातें आ जाती हैं। इसीलिए बाप दादा पांडव भवन बनाने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन सैंपल कोई करके दिखावे। ऐसा नहीं पांडव भवन बनाकर फिर जो निमित्त दीदी दादियाँ हैं उनका टाइम लेते रहें। निर्विघ्न हो, एक दूसरे से योग्य कुमार हो, फिर देखो कितना अच्छा नाम होता है। सुना कुमारों ने? बाबा ने कहा सुना कुमारों ने? योग्य कुमार बनो, निर्विघ्न कुमार बनो। सेवा के क्षेत्र पर खुद समस्या नहीं बनो, लेकिन समस्या को मिटाने वाले कुमार बनो। फिर देखो कुमारों की बहुत वैल्यू होगी, क्योंकि कुमारों के बिना सेवा नहीं हो सकती। तो कुमार क्या करेंगे? सब बोलो निर्विघ्न कुमार बनकर दिखाएंगे ना। सब बोलो निर्विघ्न कुमार बनकर दिखाएंगे। बाबा ने कुमारों से कहा। कुमारों ने बाप दादा के सामने खड़े होकर वायदा किया, प्रतिज्ञा लिया। बाबा ने कहा अभी सभी का फोटो निकल गया है। ऐसा नहीं समझो कि हम उठे तो किसी ने देखा नहीं है, तो कल्प के लिए सीन फिक्स हो गई, चित्र निकल गई, फोटो निकल गया है। अच्छा है, हिम्मते बच्चे मत दे बाप और सारा परिवार आपके साथ। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को सदा बाप दादा अपने स्नेह के सहयोग की छत्र छाया सहित दिल से सेवा की मुबारक दे रहे। देश विदेश की सेवा के समाचार मिलते रहते हैं। हर एक बच्चे अपने दिल का सच्चा समाचार भी देते रहते हैं। खास विदेश के पत्र जल्द आते रहते, तो सेवा के मददगार, सेवा समाचार देने वाले बच्चों को मुबारक भी
और सदा स्वसेवा और विश्व सेवा में सफलता भव का वरदान दे रहे। सफलता भव का वरदान दे रहे। स्वपुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा यही वरदान दे रहे ना। बाबा पत्र द्वारा समाचार देते थे, तो सेवा का समाचार और हाल चाल में क्या लिखना है? ओके। अगर ओके नहीं है तो ओके हो जाओ, फिर समाचार लिखो। बाकी और बहुत लंबी चौड़ी चिट्ठी नहीं लिखो, पढ़ने वाले को भी कोई समझ में ना आए। बाबा को सुनाना है दिल का हाल, तो ओके लिखो। बाबा कहते सदा समाचार भी देते रहते, खास विदेश के पत्र ज़्यादा आते रहते, तो सेवा के समाचार देने वाले बच्चों को मुबारक भी, और साथ में सदा स्वसेवा और विश्व सेवा में सफल भव का वरदान दे रहे हैं। स्वपुरुषार्थ के समाचार देने वाले को बाप दादा यही वरदान दे रहे कि जैसे सच्चे दिल से बाप को राजी करते रहो, ऐसा सदा स्वयं को भी स्वयं के संस्कारों से, संगठन से राजयुक्त अर्थात राजी रहो। संगठन से राजयुक्त अर्थात राजी रहो। एक दो के संस्कारों के राज को भी जानो, परिस्थितियों को भी जानो, यही राजयुक्त स्थिति है। बाबा ने कहा बाकी सच्चे दिल से अपना पोता मेल देना और स्नेह की रूह रिहान के पत्र लिखना, अर्थात पिछला समाप्त करना। और स्नेह की रूह रिहान सदा समीपता का अनुभव कराती है। यह है पत्रों का रिस्पॉन्ड। बहुत सारे पत्र बाबा के पास पहुंचते हैं ना, तो बाबा जब मिलन मनाने आते हैं तो पत्रों का रिस्पॉन्ड भी देते हैं। पत्र लिखने में विदेशी बहुत होशियार हैं, जल्दी जल्दी लिखते ना, शॉर्ट में लिख देते। भारतवासी भी लंबे लंबे पत्र भेजना नहीं शुरू करना। बाप दादा ने कह दिया है 2 शब्द का पत्र, ओके, बिल्कुल ठीक है। सर्विस समाचार है तो लिखो, बाकी ओके, इसमें सब कुछ आ जाता। यह पत्र पढ़ना भी सहज है तो लिखना भी सहज है। लेकिन अगर क्या, देखो बाबा ने कहा लेकिन अगर ओके नहीं हो तो फिर ओके नहीं लिखना। पत्र लिखना है और झूठ लिख दिया ओके है बाबा, तो ऐसा नहीं लिखना। जब ओके हो जाओ तब लिखना। पोस्ट पढ़ने में भी टाइम लगता है ना, कोई बहुत लॉन्ग लेटर्स लिखते हैं तो टाइम लगता। कोई भी कार्य करो सदा शॉर्ट भी हो और स्वीट भी हो। कोई भी पढ़े तो उसको खुशी हो, इसीलिए राम कथा लिख नहीं भेजना। कोई भी पढ़े शॉर्ट में तो उसकी खुशी के वाइब्रेशन होंगे तो आप तक पहुंचेंगे। तो राम कथा नहीं लिखना, ऐसा हुआ बाबा, वैसा हुआ बाबा, मेरे को ये हुआ, ये विघ्न आया, ये मत लिखना। समझा? समाचार देना भी है, लेकिन समाचार देना सीखना भी है। अच्छा, सर्व शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा के महत्व को जानने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। आज के वरदान है स्वयं भाग्य विदाता बाप हम बच्चों को वरदान दे रहे। आज का वरदान है अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे निरंतर योगी बने हो ऐसे निरंतर विजयी बनो तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प हर कदम में विजय का अनुभव करती हैं
तो उनका यह परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती है। उनके नयन रूहानियत का अनुभव कराते, चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती, मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्माओं को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। स्लोगन है, विशेषता व गुण दाता की देन है। विशेषताएं व गुण दाता की देन है। दाता को देखो, व्यक्ति को नहीं। आज का विशेष इंटरनेशनल योग नवंबर मास का यह तीसरा रविवार यूनाइटेड नेशंस द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ित यादगार दिवस घोषित किया गया है। अतः सभी राजयोगी भाई बहन संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक परमात्मा पिता की स्मृति में रहें और अपने को मास्टर रहमदिल स्वरूप द्वारा सड़क दुर्घटना से पीड़ित आत्माओं को शांति का सकाश दें, अपनी स्नेह श्रद्धांजलि अर्पित करें। अच्छा, ओम शांति। तो सभी शाम को नुमा शाम योग में बैठेंगे और पीड़ितों की आत्मा को शांति का सकाश देंगे। यही आज की सेवा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उपस्थित सभी आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बाबा को याद करते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ लेंगे, कोई डाउट्स है, कुछ क्लेरिफाई करना है तो लाइव पर पूछ सकते हैं। एनीथिंग स्पेशल टू शेयर, किसी को कोई अनुभव सुनाना है जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो शेयर कर सकते हैं। गॉडली क्लास से विशेष कोई अनुभूति हो रही, प्राप्तियों में, योग में अगर प्रोग्रेस है तो भी शेयर करेंगे। अच्छा, ओम शांति। आइए बाबा को याद करते हैं। शुभ भावना और शुभकामना हम बच्चों को सभी के लिए रखनी है। ख्यालों
हमें और क्या चाहिए।
चांदनी रातें ही सबको लुभाए, अमावस की रातों में दीप जलाए। देते हैं छाया जो भाते हैं पेड़ हो, धरती भी आंचल में फूल खिलाए। ये ना सोचो मिला क्या है तुमको, पर ये सोचो दिया क्या है जग को। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। धरती पे गिराए, एक मंदिर में शोभा पाए। दुख दे जो ना कोई बुलाए, प्यार लुटाते जो चैन पाए। इन दुआओं में है शिव की शक्ति, इसमें ही मुक्ति और जीवन मुक्ति। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार